साहिबों अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। तो बरकतों और रहमतों का महीना चल रहा है, माहे पुरनूर है ये। और ये वो महीना है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत से नवाजा, क्योंकि हुजूर सरापा रहमत हैं। और आज हम उसी रहमत के हुलिया मुबारक का ज़िक्र करेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक कैसा था। हदीस मुबारका के मुताबिक आज हम हुजूर का जो खद्दो खाल था वो बयान करेंगे। जी, तो हुजूर का जो खद्दो खाल था वो हमने सिर्फ सुना है कि वो ऐसा था, वो ऐसा था। हम तो बिन देखे दीवाने हैं, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। जी, तो आज हम उसी खद्दो खाल का बयान करेंगे कि जिसको देख कर जिन्होंने देखा, जिन्होंने ज़ियारत की, जिनको दीदार मुयस्सर हुआ उस वक्त में। और फिर अगर आज के वक्त की बात की जाए तो अगर कोई रियाज़त कर कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का वालिहाना अंदाज में उसका इजहार अगर करे तो हुजूर उसको भी अपना दीदार करवाते हैं ख्वाब में आकर। हमारा ईमान है। तो वो सूरत जब मेहरे अली ने देखी तो कहा, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जालड़ियाँ। वो खद्दो खाल, वो कमाल चेहरे का जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कभी माज़ा कहा, कुरान पाक ने कभी वल्लैल कहा, कभी वशम्स कहा, कभी यदुल्लाह कहा, और न जाने बेबहा ऐसे जो अपने महबूब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाम दिए। तो आज हम उसी हुलिये की बात करेंगे जिसको हर कोई देख कर फ़िदा हुआ और हम बिन देखे फ़िदा हैं। जी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के दरमियान कदरे फासला था। शानों से शुरू करेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दोनों शाने थे, कंधे थे, उनमें कदरे फासला था और सीना मुबारक कुशादा और उभरा हुआ था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म की जो मजबूती थी वो एक मजबूती जो थी वो एक साख्त पर हामिल थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक और शिकम मुबारक हमवार और मजबूत था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अक़दस कमाल तवाज़ो में बनाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस पर अगर किसी भी हिस्से पर जो गोश्त था वो लटका हुआ नहीं था या ऐसे ढलका हुआ नहीं था, एक खूबसूरती के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया। और फिर आपकी जो पुश्त मुबारक थी, आपकी पुश्त मुबारक और दोनों शानों के दरमियान ये जो आपकी पुश्त मुबारक थी उसके ऊपर मोहरे नबूवत सब थी। और आपकी रंगत गुले नुमेद, यहाँ पे लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए है, आपकी रंगत एक सुर्खी माइल सफ़ेद थी कि मतलब बिल्कुल उसको गोरा भी नहीं कह सकते, उसको बिल्कुल लाल भी नहीं, सुर्ख भी नहीं कह सकते। तो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि सुर्खी माइल सफ़ेद थी। और आपकी गर्दन मुबारक चांदी के सुतून की तरह चमकदार थी। और आपकी रंगत इस तरह खालिस, अगर आप कभी अपने जिस्म अक़दस से कमीज़ हटाते तो आपकी जिस्म अक़दस की जो रंगत थी वो चांदी की तरह दमकती थी, चांदी की तरह। क्या बात है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक मुकम्मल सफ़ेद और तवाज़ुन थे और उनके दरमियान हल्का सा खला मौजूद था।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ اقدس چاند کی طرح چمک اٹھتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو ایسا لگتا کہ آپ کے دندان مبارک سے نور خارج ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر قد امین مبارک ہاتھ تھے آپ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں پر تل مبارک نرم و گداز اور ابھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے، آپ کے باللیل کی زلفیں تھیں، جب آپ انہیں دھوتے تو ان میں پانی نہ ٹھہرتا، ان کے اندر پانی نہ رکتا تھا آپ کی زلف مبارک کے اندر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو مضبوطی سے قدم اٹھاتے اور جما کر زمین پر رکھتے کہ ٹھہر ٹھہر کر چلتے، تیزی میں نہ چلتے، بالکل زمین پر اپنا قدم جما کر چلتے تھے۔ اور جب آپ چلتے تو یوں لگتا کہ جیسے بلند پہاڑ سے نیچے کی طرف تشریف لا رہے ہیں، کہ اتنی آہستگی کے ساتھ چلتے، تیز نہ چلتے، گویا زمین کے لیے یوں اپنے قدم نرم کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے والوں کے ساتھ، جو آپ کے ساتھ چلتے تھے، ان کی پوری یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہم بھی حضور صلی والسلام کے قدمین شریفین کی طرح قدم کو جما کر چلیں، ٹھہر کر چلیں۔ اور جب کمزور لوگ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تو آپ ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اپنی رفتار کم فرما لیتے اور ان کے لیے جانوروں پر سواری نہ کرتے، بلکہ ان کے ساتھ چلنا پسند کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شفیع، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ نرم طبع، شجاع اور بہادر شخصیت کے حامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی نظر جھکا کر رکھتے تھے، اور آپ کسی ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی سفر پر جاتے تو رستے میں زیادہ دیر تک خاموشی اختیار رکھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہکا لگا کر نہ ہنستے، اور آپ ہمیشہ مسکراتے۔ اگر کوئی بات زیادہ دل کو بھاتی تو اس پر تھوڑا زیادہ تبسم کرتے، لیکن کہکا نہ لگاتے۔ اور اگر آپ کسی کا ہاتھ پکڑتے، اگر رستے میں ہیں، سفر میں ہیں، یا کسی بھی صحبت میں ہیں، تو وہ اگر کسی بھی شخص کا ہاتھ پکڑتے تو اس کو اس وقت تک نہ چھوڑتے جب تک وہ خود نہ چھڑا لے، جب تک وہ خود آگے والا شخص نہ چاہتا کہ اس کا ہاتھ چھوڑ دیا جائے، آپ تب تک ہاتھ نہ چھوڑتے۔ اور جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بات کرتا تو آپ اس کی طرف مکمل متوجہ ہو جاتے اور اپنا رخ مبارک ایسے صرف چہرہ نہیں ٹرن کرتے تھے، آپ پورے ٹرن ہوا کرتے تھے، ایسے جیسے ہم کسی کی بات سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی، صرف گردن کو موو کرتے ہیں، چہرے کو ایسے موو کرواتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فل اس طرح اپنے جسم اقدس کو فل اس انسان کی طرف ایسے موڑ لیتے اور اس کی بات سنا کرتے، اور آپ اس کی بات اس وقت تک سنا کرتے، اس وقت تک اس کی طرف سے اپنے کانوں کو نہ ہٹاتے جب تک وہ اپنی بات کر کر پیچھے نہ ہٹ جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ख़वातीन, कमज़ोरों और बच्चों से ख़ुसूसी तौर पर मोहब्बत और शफ़क़त का इज़हार करते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी से वादा फरमाते तो ख्वाह कुछ भी हो जाए, अपने वादे को पहली फुर्सत में यकीनन उसको पूरा करते। क्या बात है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खुसूसी जो फ़ज़्ल व करम था, आपका हुस्न जमाल था और आपकी शान व शौकत से जो थी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको नवाज कर भेजी थी। और आप सहाबा इकबार के दरमियान जब तशरीफ़ लाते तो अपना हल्का बनाकर सरापा गोश बनकर बैठ जाते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदबो एहतराम में इस कदर सुकूनत पर ख़ामोशी से बैठते कि गुमान गुज़रता कि सहाबा इकबार के सरों पर परिंदे बैठे हैं और अगर इन्हें ज़रा सी भी जुम्बिश की या ख़ुद को हिलाया तो वो परिंदे सर से उठकर उड़ जाएंगे। आपकी बात इस कदर गौर से सुना करते जब आप मजलिस में तशरीफ़ लाते। अब ये सहाबा इकबार का हुलिया बयान किया जा रहा है कि जब हुजूर उनसे बात करते, मुतवज्जे होते उनसे, तो उनका क्या रद्द अमल होता था, वो आपकी बात को किस कदर तवज्जो से सुना करते थे कि वो इस तरह बैठे होते थे कि ऐसे लगता था कि परिंदे उनके सरों पर बैठे हैं और अगर उन्होंने ज़रा सी भी जुम्बिश की तो वो उड़ जाएंगे। क्या बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी हुजूर के अदब में कोई कमी ना लाने की तौफीक अता फरमाए। और ये तो सहाबा इकबार का अदब था जिन्होंने हुजूर को देखा और हम बिन देखे दीवाने हैं। मुझे लगता है हमें अदब की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो इंसान जब नहीं होता, आपके आँखों के सामने नहीं होता, उसका अदब जो आपने लाना होता है खातिर में, वो मुझे लगता है उसके चेहरे से भी ज़्यादा आपको उस चीज़ का ख़याल रखना होता है कि हमारा ये ईमान है कि हुजूर हमें देख रहे हैं। हुजूर हमारे सामने तो नहीं हैं, हम उनको नहीं देख पाते, हम गुनहगार, हम उनको नहीं देख पाते, लेकिन हुजूर तो हमें देख रहे हैं कि मेरा उम्मती इस वक्त किस हाल में है, मेरी शान को किस तरह बयान कर रहा है। मैं हूँ चाहे कोई भी है, जो भी एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खिदमत पर मामूर है कि वो आपकी शान अक़दस के बारे में लोगों को बयान देता है, दर्स देता है, बताता है कि हुजूर कैसे थे, हुजूर का हुस्न जमाल कैसा था, तो उसको ये खातिर में लाना चाहिए कि हुजूर मेरे सामने बैठे हों जैसे और वो मुझे देख रहे हैं। जब ये आलम होगा तो आपके क़द ख़ाल को बयान करने का तरीक़ा कुछ और ही होगा, क्योंकि हर कोई फ़िदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जालनियाँ। आई होप सो आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।